चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। यूक्रेन और रूस के बीच जंग का चौथा दिन हो गया है और लगातार जो है रूस जो है यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है। लेकिन शाम को ही एक खबर आई है जहां पर कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ अमन बहाली या यूं कहें जो तमाम अटैक्स है उनका शायद थमने का कहीं ना कहीं जो पॉसिबिलिटी है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि आज देर रात को जो है रूस और यूक्रेन के जो डेलीगेशन है वो आपस में बातचीत करेंगे। बेलारूस के बॉर्डर पर ये बातचीत होनी है। इससे पहले दिन भर यही खबरें आ रही थी कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की वो नहीं मान रहे थे कि जो लोकेशन हो इस मीटिंग की वो बेलारूस हो, क्योंकि वो मानते हैं बेलारूस और रूस जो हैं वो एक साथ मिले हुए हैं और इस वॉर में भी कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करते आए हैं निरंतर रूस को। लेकिन फाइनली अब ये तय हो गया है कि बातचीत बॉर्डर पर होगी, बेलारूस के बॉर्डर पर होगी। लेकिन इस सब के बीच जो एक बहुत बड़ी खबर आई है वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने एटमी हथियारों से लैस यूनिट को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ा संदेश है जो कि पुतिन यहां से भेजने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुतिन ने अपने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है और इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरफ से परमाणु हमला होता है तो रूस भी जवाबी न्यूक्लियर अटैक करने को तैयार रहेगा। आपको बता दें कि इसके बाद यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन की गवर्नमेंट की तरफ से ये रिएक्शन आया है कि पुतिन ये सब जो कर रहे हैं वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन की सरकार पे, जो कि बातचीत भी होने वाली है। आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम बिना किसी शर्त के जो है बातचीत के लिए तैयार हैं और पुतिन ये सब जो कर रहे हैं वो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यूक्रेन के कह रहे हैं कि ये दबाव बनाने के हथकंडे अपना रहे हैं पुतिन, जो कि उन्होंने न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्सेस को हाई अलर्ट रखने पर कहा है। और इसका आदेश देते वक्त उन्होंने कहा कि यूक्रेन मामले को लेकर नेटो की ओर से काफी आक्रामक बयानबाजी हो रही है और इसके चलते उन्होंने ये कदम उठाने का फैसला लिया है, ऐसा पुतिन कह रहे हैं। इससे पहले जर्मनी, ब्रिटेन और नेटो के दूसरे देशों ने कहा कि वो यूक्रेन को सैन्य मदद भेज रहे हैं और उन्होंने पुतिन सहित रूस पर बेहद कड़े आर्थिक प्रतिबंध यानी कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की घोषणा की। पुतिन ने इस प्रतिबंधों को अवैध बताया है और कहा है कि इस सब के मद्देनजर उनको अपने न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स जो है वो सब एक्टिव करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा है पश्चिमी देश न सिर्फ आर्थिक मामलों में रूस के खिलाफ दुश्मनी भरा रवैया अपना रहे हैं, वो हम पर अवैध प्रतिबंध भी लगा रहे हैं और इन प्रतिबंधों के बारे में सब लोग जानते हैं। इतना ही नहीं, नेटो में शामिल देशों के टॉप ऑफिसर्स रूस के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी होने दे रहे हैं, इसीलिए मैं रूसी आर्मी के डेटरेंट फोर्सेस से लड़ाई के लिए विशेष रूप से तैयार होने को कह रहा हूं। तो ये कहना है, ये ताज़ा तरीन बयान है पुतिन की तरफ से। बताया जाता है कि रूस के पास अब 4477 परमाणु बम है और ये अपने आप में देखिए बहुत बड़ी खबर है। साथ ही साथ ये भी खबर आई है यूएस ने इस पर रिएक्ट किया है। यूएस के जो प्रतिनिधि हैं, जो एम्बेसडर हैं, जो राजदूत हैं संयुक्त राष्ट्र को, लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, उन्होंने कहा है कि पुतिन ये सब जो कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। वो इस जंग को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ यूके के भी फॉरेन सेक्रेटरी ने यहाँ पर अपनी बात रखी है। लिज ट्रूस ने कहा है कि ये उन्होंने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि रशिया जो है वो इस तरह के हथकंडे जो हैं, खासकर एटमी बम संबंधित या एटमी हथियार संबंधित जो भी हैं, कोई भी ऐसा कदम जो है वो ना उठाएं और अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है ये जंग आगे ज़्यादा बढ़ जाएगी, सीरियस एस्केलेशन हो जाएगा इस पूरी जंग का। आपको बता दें अमेरिका समेत सभी यूरोपीय देशों ने चिंता जताई है सबको लेकर पहले भी, और अब सामने आया है कि संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी जो है वो रूस के रुख को लेकर कहीं ना कहीं आपात बैठक जल्द से जल्द करने वाली है और यूएन की इस एजेंसी में फिलहाल 35 देश जो हैं वो शामिल हैं और इन सब की बैठक एक्सपेक्टेड है। बता दें आपको जानकारी के लिए कि 1945 के बाद से किसी भी देश ने परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं किया है। हालांकि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने जापान पर एटम बम गिराने के पीछे ये वजह बताई थी कि क्योंकि उन्हें लगता था
कि ऐसा करके वो द्वितीय विश्व युद्ध को जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, उसको वो जल्द खत्म करवा सकेंगे। उस परमाणु त्रासदी में हिरोशिमा और नागासाकी में 2 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे गए थे और आज भी इसे मानवता के खिलाफ अपराध माना जाता है। और इस घटनाक्रम के कुछ साल बाद सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर ने खुद का एटम बम बनाने के साथ साथ न्यूक्लियर पावर होने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद दोनों देशों में परमाणु हथियारों को इकट्ठा करने की होड़ शुरू हो गई थी। और मॉस्को के पास बता दें कि दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो जखीरा है पूरा, अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें। और पुतिन जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो अपने आप में खतरे की घंटी जो है वो यहाँ पर बजाता है।